नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सेट को कवर करेंगे। जैसा कि रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से 3200 प्लस साइंस का आपका जो है सेट आपका लॉन्च किया गया है। इसका ऑलरेडी मैंने जो है प्रीवियस पेपर आपका जो है अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा साथियों इसमें आपका जो है 20 आपका टोटल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जो कि टेस्ट सीरीज के तौर पर। तो इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इस बुक को मैंने कम्प्लीटली जो है आपको अनबॉक्सिंग के जैसा आपको जो है रिवील कराया था कि इस बुक के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया है। और डेफिनेटली अगर देखा जाए इस बुक को अगर अच्छे तरीक़े से आप कवर करेंगे तो जो 25 क्वेश्चन जो आपके बीएसएससी के अंतर्गत आपका पूछा जाना है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बीएसएससी में साथियों अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आपके साइंस का पूछा जाना है और सभी क्वेश्चन आपके जो है 4 मार्क्स का होना है। टोटल अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके जो है मतलब 100 नंबर का आपका जो है साइंस के अंतर्गत से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। और साइंस अच्छे तरीके से अगर कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस आपका रहेगा और निश्चित रूप से आप जो है रिजल्ट की कामना कर सकते हो। इसके अलावा साथियों अगर देखा जाए तो खान जीएस की तरफ से जो अभी आपका लेटेस्ट में एक जो है नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है साइंस का बीएसएससी के लिए, इसको भी मैंने जो है चालू कर दिया हुआ है और कुछ मैंने सेट इसका जो है कवर भी आपको करा दिया था। तो सभी सेट आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से प्ले लिस्ट का तो डायरेक्टली आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में पूछा रहा है और बीएसएससी का जिन्हें भी फुल सेंट लगा ना हो या फिर जो मैंने बुक को कवर करा रहा है और जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, इन सभी का टिक मार्क है। और साथ ही आपका विद डिस्कशन के साथ आपको अगर फुल एंड प्रैक्टिस सेट या फिर बीएसएससी का टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना है तो आप सभी लोगों को साथियों इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है। आप सभी लोगों को ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो है कई सारे आपके जो है टेस्ट सीरीज और अलग अलग आपके जो है संस्थान के द्वारा मार्केट में जितनी भी पब्लिकेशन का बुक आपका आता है बीएसएससी के लिए, इन सभी को अपलोड किया गया है। साथ ही अलग अलग तरह के जो है सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको एक बैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना क्या क्या चीज़ें आपको जो है बीएसएससी के लिए आपको मिलने वाला है। बीएसएससी आप जैसे ज्वाइन करते हैं इसके साथ ही आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल, साथ ही आपका डीएलएड के जो कैंडिडेट होंगे ये सभी आपके कोर्सेज आपके फ्री हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो आप जो है क्या है कि तीनों का कंबाइंड आपका जो है एक ही आपका क्या है कि ग्रुप में आपके चलाए जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिएगा तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों एम्पियर जो हमारा होता है ये आपका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और जो आपके एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको कैंडिला दिया गया है। तो देखिए ताप का जो आपका एसआई कैंडिला दिया गया है, ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक आपका होता है ये आपका कैंडिला होता है। तो ये भी हमारा जो है मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा न्यूटन दिया गया है और ये जो आपका है ये आपका मूल मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 2% आपका जो है बढ़ जाएगा। इसका देखिए सिंपली आपका एक फॉर्मूला आपका होता है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका देखिए जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो है डेल्टा आपका जी और बाय आपका जो है जी होता है, जो कि आपका वेरिएशन करता है जी के मान में, और बराबर आपका -2 इंटू आपका जो है कम कहा जा रहा है मतलब सिकुड़ जा रहा है तो आप -2 रखेंगे। अगर प्लस अगर बोला जाएगा आपको कि इसमें जो है बढ़ा दिया जाता है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है ऐड कर देना। तो डेल्टा हमारा यहाँ पर जो है आप आर ले लेना। यहाँ पर रेडियस के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर भी आप लोग आर ले लेना। अब देखिए सिंपली हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो है क्या प्रभाव होगा, यानी कि आपको यही वाला पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2 इंटू, और बोला जा रहा है कि जो है 1% क्या हो जा रहा है सिकुड़ जा रहा है, मतलब कि आपका छोटा हो जा रहा है। तो छोटा हो जा रहा है तो इसका मतलब माइनस। अब देखिए दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2 और ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस में आंसर आया है तो इसका मतलब आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका रहा सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति में स्वतंत्र कोटियाँ हैं। कोई भी पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो उसकी गति में बोला जा रहा है कि स्वतंत्र कोटियाँ हैं। क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। और देखिए बीएसएससी के अंतर्गत जो साइंस आपको पूछा जाना है ये बिल्कुल आपके जो है नॉर्मल लेवल के आपके साइंस पूछा जाना है। इसके अलावा देखिए जो थर्ड सीजीएल का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था बीएसएससी का आपका, इसमें भी आप देख पाएंगे कि साइंस का कुछ आपका जो है ज़्यादा आपका लेंदी क्वेश्चन या फिर जो है आपके मॉडरेट क्वेश्चन या फिर आपके जो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बिल्कुल आपके सामान्य स्तर का पूछा जाता है। इसलिए मैंने जो है बीएसएससी आपका थर्ड सीजीएल का भी क्वेश्चन आपको कराया था, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल से आपके पूछे जाते हैं। और बिल्कुल आप जो है साइंस के सेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छे से साइंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 25 में आप 23-24 आराम से बना सकते हो। और क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हो कि किस लेवल से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो साथ ही दिया गया है कि विशिष्टता चालकता का मात्रा क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा पर ओम और पर आपका मीटर हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे और यही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर आपका जो है ओम इन्वर्स और आप जो है मीटर इन्वर्स भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जो हमारा ओम होता है ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, जबकि प्रतिरोधकता की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ओम मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा पर ओम पर मीटर, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको पर बताना है। तो देखिए जब भी कभी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्धन क्षमता पर जो है क्या फ्लक्चुएशन होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंग्स्ट्रॉम है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3 है, तो कहा जा रहा है कि जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, आपको पर बताना है। देखिएगा तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है तरंग दैर्घ्य आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी कि आपको जो है बोला जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होगी, ये आपको पर पूछा रहा है। यानी कि देखा जाए तो आपको साथियों डेल्टा का मान पूछा जा रहा है, और डेल्टा का जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बाय आपका जो है म्यू होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हमें डेल्टा निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें दिया गया है एंग्स्ट्रॉम में दिया गया है, ठीक है। एंग्स्ट्रॉम में आपको दिया गया है 6400, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है कि म्यू की अगर हम बात कर ले तो म्यू भी हमारा दिया गया है 3 बाय आपको 4 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्टली साथियों कैलकुलेट करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको जो है और भी आपको कुछ निकालना पड़ सकता था। तो चलिए हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमें डेल्टा एक बार दे चुका है और पुनः हमें निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा 2 कर लेते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है लेमडा 1 आपका और यहाँ पर आपका म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है 6400 आपको यहाँ पर दे दिया गया है ऑलरेडी आपको। और फिर आपको जो है तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख पाएंगे तरंग दैर्घ्य एक बार आपको दिया गया है और पुनः आपको तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है। तो ये नहीं कहने का मतलब हुआ कि हम जो है लेमडा साथियों यहाँ पर आपका 2 निकालना है। और इसमें जैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे 4/3 से, तो 3 आपका 4 ऊपर चला जाएगा और 4 जो हमारा नीचे आ जाएगा। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। और फाइनली इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4800 एंग्स्ट्रॉम, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो देखिए साथियों 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी ऑप्शन में अटेम्प्ट लेंगे। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ये धारा सूचक यंत्र होता है, जिसे कि समांतर क्रम यानी कि पैरेलल जो है क्रम में जोड़ा जाता है और ये जो है विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है शुष्क अवस्था में। यानी कि मानव जो बॉडी होता है इसका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में आपको बताना है। तो 10⁻⁴ हमारा जो है 6 ओम हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करके जो है याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि 20 ग्राम जल का ताप
15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, बोला जा रहा है कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी हमें क्यू पूछा जा रहा है। क्यू का आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो MS डेल्टा आपका T होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो है सिंपली हो जाएगा, M का वैल्यू आपको दिया गया है 20 ग्राम, तो यहाँ पर आप सिंपली 20 रखेंगे। S देखेंगे तो हमारा S साथियों क्या है कि जैसे कि विशिष्ट जो हमारा ऊष्मा की जो ऊष्मा धारिता होती है या फिर विशिष्ट ऊष्मा आप बोल सकते हैं, ये जो हमारा होता है ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है, जिसे हम लोग 1 लेते हैं। साथ ही आपका डेल्टा T की बात करें कि जो हमारा अंतर है 15 से आपका 65 हो गया है, यानी कि आपका 50 का अंतर हो जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 आपका हो जाएगा। और 1000 जो आपका निकल करके आया है ये हमारा जो है किलो कैलोरी जूल में आया है। और इसी को हम लोग जो है 1K भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है 1000 को 1K के बराबर लिख सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एरर लगे या प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो द्रव्य का क्वथनांक साथियों बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बना सोडा वाटर क्या होता है, तो ये आपका जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन सी हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जैसा कि सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। आर्गन आपका 3D आपका 10 और 4S आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ कैंडिडेट को अगर समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए जो है एक बार अच्छे तरीक़े से आपको देख लेना, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आप जब साइंस लेंगे +2 में या फिर आप जो है इससे अगर रिलेटेड अगर आप जो है इसको ऑनर्स करेंगे तभी आपको मिलेगा। और फर्स्ट टाइम आपको जो है इस प्रकार लिखने के लिए आपको जो है +2 में ही आपको दिखने को मिलेगा, साइंस स्ट्रीम से रहेंगे तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। और क्या राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर रिवील कराऊंगा तो फिर हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, और इसका कई सारे आपके रूल होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि H2SO8 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्लस आपके जो है 6 आपके होते हैं ऑक्सीकरण संख्या। सल्फर की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक हमारा होता है 16 होता है, इसको अगर लिखेंगे तो 2 8 और आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर देखिए इसका एक आपका जो है थियोरिटिकल आपका होता है जिसमें कि आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और देखिए अगर थियोरेटिकल अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को जो है फिर क्या है कि इरिटेशन होने लगता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको साथियों क्या करना है कि जैसे कि आपका हाइड्रोजन आपको दिया गया है, तो हाइड्रोजन का जैसे कि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा जो है एक इसके पास जो है परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पर आपका 2 संयोजकता लगा है, तो 1 × 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2+। अब देखिए यहाँ पर आपको सल्फर आपको दिया गया है, तो जैसा कि आपको बताया कि जो सल्फर हमारा होता है ये किसी से भी जो है इसका बाइतम कक्षा में अगर देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी से भी जो है 2 को एक्सेप्ट करेगा तभी अपना अष्टक को पूरा करेगा। तो माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 × और सल्फर में देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा कितना लगा हुआ है, सॉरी इसका कितना होता है बाइतम कक्षा में आपका 6 होता है, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका सिंपली आपका प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो ये आपके जो है क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन दिया कि ये किसी से भी क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को जो है आपका एक्सेप्ट कर लेता है, तो -2 × आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। और हमें सल्फर का निकालना है तो प्लस। सल्फर में आप देखेंगे तो हमारा क्या होता है कि सल्फर किसी से भी एक्सेप्ट करने का काम करता है, तो सल्फर में आपको मान लेना है 2x बराबर आप 0 लेकर के चलेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली अगर देखें तो हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है
कि बोरॉन का निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है। बोरॉन की निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केलेमाइट से किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोल जो है मेनाइट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एसीटोनाइट्रल, एसीटो बोला जा रहा है कि एसीटोनाइट्रल का सूत्र है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। एसीटोनाइट्रल का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH3 आपका CN होता है, प्राकृतिक सिल्क है। निम्न में से प्राकृतिक सिल्क कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीएमाइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कहाँ पर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसके बीच अगर देखेंगे तो टोटल आपका जो है 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी कि आपके जो C होते हैं और G होते हैं, इसके बीच आपका कंप्लीट आपका 3 बॉन्ड लगता है, और C के साथ आप कोई एक रेडिकल लगा करके इसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी सवाल क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला, ऑप्शन ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई किस कुल का पौधा है, तो देखिए छुई मुई जो हमारा हो जाएगा लेग्यूमिनोसी का जो है कुल का पौधा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसको आप लोग माइंड में 2-3 बार रिपीट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों कौन सी जो है रचना है जो जीवाणु में नहीं पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतःपरद्रवी जो जालिका होती है, ये जीवाणु के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुए उत्तक क्या है, ये क्या है साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा स्नायु, जिसे हम लोग लिंगामेंट बोलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पेलाग्रा रोग किस पदार्थ की निरंतरण कमी से होता है, तो पेलाग्रा जो रोग होता है ये नियासिन की कमी के कारण से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें किसकी कमी के कारण से होता है, तो नियासिन की कमी के कारण से होता है। अच्छा साथियों नियासिन किसे कहते हैं, तो यानी कि हमारा जो विटामिन B3 जो होता है इसे हम लोग कहते हैं नियासिन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या है, तो देखेंगे तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये मुख्य रूप से जो साथियों होता है ये गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, ये आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन की कार्य होता है। इसमें रुधिर का परिसंचरण बढ़ावा देना, इसकी कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडारण को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट दिया गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेट में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि 2 सेट को हम लोगों को रिवील करना है। तो जैसा कि अगला सेट में हम लोग आ चुके हैं, तो इस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग की बीमाएँ हैं। कोणीय संवेग की बीमा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ml2t-1, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु की सतह का ताप 727 डिग्री सेल्सियस तथा दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री सेल्सियस, इनमें से विकसित बोला जा रहा है कि विकृत ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 625 अनुपात आपका 81 हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सिंपली आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट इसको करना चाह रहे हो तो आप लोग बिल्कुल इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको साथियों क्या करना है कि जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो है 727 दिया गया है, तो ये आपको सेल्सियस में है, इसको सिंपली आपको केल्विन में लेकर के जाना है और इसे हम लोग जो है T1 नाम देंगे, क्योंकि टेम्परेचर आपका 2 जगह दिया हुआ है। तो इसमें अगर 373 को ऐड करेंगे, 273 को ऐड करने के बाद हमें जो है केल्विन पैमाने पर जाना रहता है, तो सिंपली इसमें करेंगे तो ये हमारा जो है 1000 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका T1 के अंतर्गत आ जाएगा।
वही T2 अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें तो आपका 300 जो है आपका 27 दिया गया है, 273 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 600 केल्विन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 काम आपका हो चुका है। अब देखिए हमें रेशियो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो है विकृत ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, यानी एनर्जी आपको निकालना है। तो सिंपली आपको E1 बटे आपको E2 कर देना है, बराबर आपका जो है ऊपर में क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है T1 बाय आपका जो है T2 आपका होता है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखना है कि इस पर आपका जो है होल आपको पावर 4 कर देना है। और इसको जैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 00 से आप देख पाएंगे कि 00 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका जो है 3 0 आपका है, ठीक है। और इसको यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लेना, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका कट उट के इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 625 बटे आपका 81 हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको आप लोग जो है एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पावर आपको जो है 4 भी दिया गया था जो कि ध्यान में नहीं था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि हमारा कितना था, तो जो है आपका 1000 और बाय आपका यहाँ पर 600 था, इस पर आपका पावर 4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे इतना आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा साथियों एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि हेनरी पर मीटर मात्रक है। हेनरी पर जो मीटर है ये किसका मात्रक है ये आपको हमें बताना है। तो हमारा हो जाएगा चुंबकीय जो है शीलता का मात्रक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः दिया गया है कि C VW तथा VG हो तो कौन सा संबंध करेक्ट है, ये आपको बार पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका जो है रेयर केस में ही आपका पूछा जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो आपका जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साथियों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। C ग्रेटर देन VW और आपका जो है ग्रेटर देन VG आपका हो जाएगा। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको पर बताना है। तो साथियों जैसा कि ऑप्शन आपके सभी सामने दिया गया है, जब एक किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, और ये जब भी कभी क्या होता है कि वायु से जल में प्रवेश करता है तो इसमें कौन सा कंडीशन देखने को मिलता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो है आपका चेंज नहीं होता है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है, तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों के समान होती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। मोललता जो हम लोग निकालते हैं इसका न्यूमेरिकल अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसका यूनिट क्या होता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा मोल, आपका हो जाएगा कि मोल पर किलोग्राम पर आपका विलायक हो जाएगा, यानी ऑप्शन साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, तो साथियों देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है कि जो वायु वाष्प मतलब जो वाष्प दाब जो होता है इसका जो अपेक्षिक घनत्व का जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका अपगमन होता है या फिर जो है हमारा विलयन में उपस्थित विलय होता है, इसमें से यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो इसमें कण होते हैं आपके, यानी कि जो आपके कुछ ठोस के भी कण होते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि इसकी जो संख्या होती है, ये अगर देखा जाए तो इसकी जो संख्या होती है ये आपका क्या होता है कि आपस में क्या होता है कि स्वतंत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाष्प दाब से, क्योंकि मेनली इसी पर आपका डिपेंड करता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडिक तंत्र अभिव्यक्त होता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडिक तंत्र जो होता है आपका अभिव्यक्त होता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस में द्रव, यानी ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सही किरणें हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए जो है किस प्रकार के किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कॉस्मिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया गया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है।
तो साथियों रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया गया था ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरीन क्यूरी, और एक एफ आपका जो है जोलियो हो जाएगा, जिनके द्वारा कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। और यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा रेडियम है, रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था साथियों मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता अधिक है, ये आपको नंबर बताना है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता किस में अधिक है ये आपको पूछा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। कई बार यूरिया का सूत्र भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे NH2CONH आपका 2 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यूरिया। इसका फिल्ट्रेशन जो होता है ये गुर्दा में होता है, किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यहाँ पर आपका, बोला जा रहा है कि टेर्ट ब्यूटिल का जा रहा है कि ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बोला जा रहा है कि निम्न किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है। देखिए साथियों, निषेचन के लिए जो जल आवश्यक है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि जल में भी रह सकता है, साथ ही आपका थल पर भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन फल है, ये आपको ऊपर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आपका जो है फल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। देखिए भिंडी जो होता है ये फल के अंतर्गत आता है। बाकी आपको दिया गया है गाजर। देखिए गाजर निम्न में से कौन सा फल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भिंडी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर नेक्स्ट में दिया गया है कि एट्रोपा दिया गया है कि बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों तथा जड़ से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं, ये आपको बार पूछा रहा है। साथियों मोनेरा में आता है। अगला है कि अमाशय में HCl के शराब का प्रेरक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में इसका शराबक का प्रेरक क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पेट से रिलेटेड कोई भी अगर एसिड आपको पूछा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी, संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी होता है, तो आपका हो जाएगा मायोसिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ होती है। फेफड़ों से कहाँ पर ले जाया जा रहा है, तो आपका हृदय में। ये किनके द्वारा होता है साथियों, तो ये आपका जो है फुफ्फुस सिराएँ के द्वारा होता है। और धमनी के द्वारा जो है ये क्या होता है कि जो है आपका ब्लड बॉडी के सभी अंगों में पहुँचाया जाता है, जो कि हार्ट के द्वारा, ध्यान रखेंगे। यकृत स्राव करता है। साथियों यकृत क्या स्राव करता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो किसी एंजाइम का जो है नहीं करता है, यानी कि यकृत जो होता है एंजाइम का स्राव नहीं करता है। बाकी देखा जाता है HCl का करता है, किसी पाचन रस का नहीं करता है, रुधिर से आने में करता है, सीधे रुधिर में करता है। तो ये सभी चीज़ आपका जो है यहाँ पर आपका दिया गया HCl का करता है। यकृत स्राव करता है, तो ये देखिए यकृत जो है स्राव करता है, तो किसी एंजाइम का नहीं करता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो साथियों जितनी भी आपका 2 सेट में आपका क्वेश्चन आपको दिया गया था, टोटल आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। और ये बुक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपका है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर आपको PDF इसका भेज दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।